नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज संस्कृत विषय की इस कक्षा में हम कक्षा 5वीं पाठ संख्या 5 अस्माकं प्रियमित्राणि पक्षिणः अर्थात जिसका अर्थ है हमारे प्यारे मित्र पक्षी। तो पक्षियों के विषय में हम इस पाठ में पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, जिसमें पक्षियों के नाम हमने जाने। तो आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद कार्य करेंगे। बच्चों देखें एक बार ध्यान से, ये संवाद शैली में लिखा गया पाठ है। रमा पूछती है, राजीव, हे राजीव, अस्मिन् चित्रे त्वं किं पश्यसि। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, तुम किम पश्यसि, क्या देखते हो। तो बच्चों जैसे राम से रामे बनेगा ऐसे ही बनेगा चित्र से चित्रे। ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और किम का अर्थ है बच्चों क्या, और पश्यसि का अर्थ है देखते हो। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है कि तुम जो है, तुम वो मध्यम पुरुष एक वचन का करता है और उसके साथ हमेशा मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया जुड़ेगी जिसके पीछे सी प्रत्यय जुड़ता है। जैसे पठसी, गच्छसी, जानसी, इस तरह से पश्यसी, क्रीडसी। तो किसी भी धातु का मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया जब बनेगी लट लकार में तो सी प्रत्यय जोड़ेंगे और त्वम जो है उसका कर्ता होता है। तो राजीव ने उत्तर दिया जब रमा ने पूछा कि हे राजीव, इस चित्र में तुम क्या देखते हो। तो राजीव ने कहा, रमे, हे रमा, चित्रे तु अनेके खगाः सन्ति। उसने कहा चित्र में तो, अनेके का अर्थ है बहुत सारे, अनेक। खगाः, खग शब्द से बना है बच्चों। खगः, खगः का मतलब है पक्षी। तो यहाँ खगाः जो है वो बहुवचन है, ये आप ध्यान रखेंगे। और बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, इसीलिए यहाँ आया देखो संति। संति किससे बना है? संति बना है बच्चों अस धातु से। ऐसे रूप चलते हैं, अस्ति एक वचन, स्तः द्विवचन और संति बहुवचन। तो चित्र में तो बहुत सारे पक्षी हैं या अनेक पक्षी हैं। उमा ने कहा, किम, क्या, तुम एतेषां नामानि जानासि, क्या तुम इनके नाम जानते हो। अब देखो बच्चों यहाँ भी सी प्रत्यय जुड़ा है क्योंकि यहाँ तुम करता है मध्यम पुरुष एक वचन, ये हमने यहाँ जाना। क्या तुम इनके नाम जानते हो। उमेशः, उमेश ने कहा, आम, हाँ। अत्र मयूरः, बकः, कुक्कुटः च सन्ति। अत्र का अर्थ है बच्चों यहाँ, यहाँ आम का अर्थ है हाँ, हाँ यहाँ मयूर, मयूरः मोर, बकः बगुला, च अव्ययपद है, इसका अर्थ है और, ये बीच में आ जाएगा दोनों के। मोर, बगुला और कुक्कुटा होता है मुर्गा, और मुर्गा हैं। संति फिर अस धातु से बना है। तो रमा ने उत्तर दिया तत्र। अब अत्र का अर्थ है यहाँ, तत्र का अर्थ है वहाँ। रमा ने पूछा वहाँ शुकः, काकः, उलूकः च अपि सन्ति। रमा ने बताया कि वहाँ शुकः तोता, काकः कौवा, उलूकः उल्लू, च और, अपि का अर्थ होता है बच्चों भी, सन्ति हैं। वहाँ तोता, कौवा और उल्लू भी हैं। तो राजीव ने कहा, किम चटका हंसः च न स्तः, क्या चिड़िया और हंस नहीं हैं। अब हम ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ चटका और हंस एक और दो, कर्ता दो हैं, इसलिए क्रिया जो है वो द्विवचन की आई है। देखो हमने यहाँ पढ़ा अस्ति स्तः, स्तः बना द्विवचन में। उसने पूछा कि क्या चिड़िया और हंस नहीं हैं। उमा ने उत्तर दिया आम, हाँ। चित्रे, चित्र में, चटका हंसः च स्तः, चित्र में चिड़िया और हंस हैं। अत्र तु
कपोतः पिकः च अपि स्तः। देखो फिर यहाँ ये दो हैं, इसीलिए द्विवचन की क्रिया आई है यहाँ भी। तो हाँ, चित्र में चिड़िया और हंस हैं, यहाँ तो कबूतर और कोयल भी हैं। पिकः अर्थ कोयल। उमेशः, उमेश ने कहा। अधुना वद, अधुना का अर्थ है अब, वद का अर्थ है बोलो या बताओ, अब बताओ। मयूरः किम करोति, मयूरः मोर क्या करता है। मयूर राजीवः, राजीव ने कहा। मयूरः नृत्यति, नृत्यति का अर्थ है नाचना, नाचता है, मोर नाचता है। रमा बकः कुत्र तिष्ठति, कुत्र का अर्थ होता है बच्चों कहाँ, कुत्र का अर्थ है कहाँ। बकः बगुला, बगुला कहाँ ठहरता है। तो चित्र में आप देखेंगे कि बगुला जो है वो पानी में खड़ा है। तो उमा ने उत्तर दिया चित्र को देख करके कि बकः तू जले तिष्ठति, जल का अर्थ है पानी, और जैसे यहाँ चित्र में चित्रे बना, ऐसे ही जल से जले बना, और राम से रामे बनेगा, बालक से बालके बनेगा, फल से फले, ऐसे सप्तमी विभक्ति एक वचन है। बगुला तो जल में रहता है। तिष्ठति का अर्थ है ठहरना या रहना, रहना या ठहरना। उमेशः, उमेश ने प्रश्न किया। अन्ये खगाः कुत्र तिष्ठन्ति, अन्य का अर्थ है दूसरे, खगाः पक्षी, कुत्र कहाँ, तिष्ठन्ति रहते हैं, कि दूसरे पक्षी कहाँ रहते हैं। रमा ने उत्तर दिया। अन्ये खगाः तु वृक्षस्य शाखासु तिष्ठन्ति, दूसरे पक्षी तो वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति है, जैसे राम से रामस्य, बालक से बालकस्य, और फल से फलस्य, ऐसे रूप बनेंगे। षष्ठी विभक्ति एक वचन है, राम शब्द रूप हम कर चुके हैं। षष्ठी विभक्ति में बनेगा का के की संबंध कारक है। अन्य पक्षी तो वृक्ष की शाखासु, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, शाखाओं पर, शाखा का अर्थ है टहनी, टहनी, तो यहां बन जाएगा टहनियों, टहनियों पर, क्योंकि बहुवचन है ज्यादा। अन्य पक्षी तो वृक्ष की टहनियों पर रहते हैं। तो बच्चों ये आपका पाठ संख्या 5 अस्माकं प्रिय मित्राणि पक्षिणः, इसका हिंदी अनुवाद का कार्य है, जो हम अपनी कक्षा में भी कर चुके हैं। मैंने इसको पुनः आपकी सुविधा के लिए इसको दोबारा यहाँ करवाया है इस कक्षा में। तो आप इसका हिंदी अनुवाद जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, और आगे का कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।